स्टूडेंट आज वही अपनी वर्कशीट 12.1 उसी के आगे क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करें। जैसे सिक्स्थ का इफ़ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3k, B 0 2 एंड C K 5 आर द 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ए बी के बीच में कुछ नहीं है तो ए बी की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, इन दोनों की डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन के लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बस इसी को करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। टोटल फुल वर्कशीट के लिए मैंने पहले बोल दिया था डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ होगा। इसके लिए अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो इन दोनों के स्क्वेयर भी तो इक्वल होंगे। जैसे 5 इज इक्वल टू 5k है, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग होता तब भी तो वो दोनों इक्वल ही रहते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। अब ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वेयर मैंने इसलिए किया है क्योंकि इधर भी रूट आएगा इधर भी रूट आएगा, दोनों के जब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करें रूट आएगा, रूट से रूट कैंसिल करो, चाहे दोनों तरफ स्क्वेयर करके रूट कैंसिल कर दो, बात एक ही है। अब ए बी की डिस्टेंस के लिए क्या है, एक्स वाली में से एक्स वाली वैल्यू को माइनस करना है। जैसे 3 माइनस 0 इट्स स्क्वेयर, फिर प्लस के माइनस क्या यूज़ करोगे 2 के लिए, कोई भी आगे कोई भी पीछे हो। अब ये रूट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी क्या यूज़ कर चुके हैं, स्क्वेयर के लिए यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर बी सी। अब बी सी की जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों को माइनस करोगे, यानी कि के में से 0 को माइनस करोगे, के माइनस 0 इट्स होल स्क्वेयर, प्लस 5 में से माइनस क्या होगा 2, 5 माइनस 2। और अपना फॉर्मूला याद रखा करो जो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हम यूज़ करे थे कि डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 एंड इट्स होल स्क्वेयर एंड इट्स रूट। बट इसमें रूट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वेयर कर दिया था पहले से। अब इसी को आगे सोल्व करते हैं। 3 माइनस 0 3 होता है, 3 का स्क्वेयर करोगे इज़ 9 प्लस, अब ये k माइनस 2 इट्स होल स्क्वेयर है तो a माइनस बी इट्स होल स्क्वेयर, जिसके लिए होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, माइनस के 4k हो जाएंगे। k माइनस 0 में k रहेगा तो इट्स स्क्वेयर इज़ k स्क्वेयर, फिर प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वेयर करोगे क्या आएगा 9 से 9 कैंसल, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ पॉजिटिव का इधर आकर नेगेटिव का होगा। इसी तरह से के स्क्वेयर से के स्क्वेयर भी तो कैंसिल होगा, इधर पॉजिटिव का तो इधर आकर नेगेटिव का होगा। तो माइनस के 4k इज इक्वल टू, पॉजिटिव के 4 हैं, राइट साइड में जाते ही किसके हो जाएंगे माइनस के लिए। तो नेक्स्ट इज़ k इज इक्वल टू -4/4 कर दिया मैंने, ये कैंसिल यानी कि 1 रहेगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी अपने लिए इज़ -1 के लिए। तो वो k की वैल्यू हमारे लिए -1 है तो यही अपने लिए एज ए आंसर हो गया। नेक्स्ट हम सिक्स्थ का ही सी पार्ट ले रहे हैं, उसमें भी देखो अब इसमें वर्ड क्या दे रखा था, कॉमन वर्ड बी था। तो कॉमन वर्ड जब बी है तो बी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड सी से। वही इक्वी डिस्टेंट का मीनिंग समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया इसमें से। सिक्स्थ का सी, इफ़ द पॉइंट्स पी, अब एक कॉमन पॉइंट दे रखा है पी इज़ इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी का मीनिंग इक्वल से, और डिस्टेंट यानी कि डिस्टेंस को ले रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंट बोल रहा है। फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि जो पी पॉइंट्स हैं, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी, यानी कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू किसके, पी बी के। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थिंग्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसने इससे करके डायरेक्ट लिख दिया था, बट इसमें इसने वर्डिंग यूज़ कर दी। देन प्रूव दैट 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये अपना आंसर आना चाहिए। अब पहले पी ए की डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी की, वही स्क्वेयर कर लो चाहे रूट से, चलो हम रूट कैंसिल कर लेते हैं। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली माइनस करोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, x माइनस 3 इट्स होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 6, ये y माइनस 6 इसका होल स्क्वेयर हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस है पी बी की डिस्टेंस x माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, x प्लस 3 इट्स होल स्क्वेयर, फिर प्लस y माइनस 4 इट्स होल स्क्वेयर। इधर भी रूट था इधर भी रूट है तो रूट से रूट रिमूव कर दो, स्क्वेयरिंग नहीं करना, तो बात तो एक ही है। यानी कि इस चीज़ को तो रिमूव करोगे तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये भी a माइनस बी का, बट यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब इसके लिए यूज़ क्या करते हैं हम, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो गया। इसी तरह से इसके लिए भी a स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर करोगे 36 माइनस 2ab माइनस के 12y इज इक्वल टू, इसके लिए a प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर, जिसके लिए यूज़ करोगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
इसमें ए माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इधर वाले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, इधर या उधर जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव का 9, ये भी पॉजिटिव का 9, राइट साइड में जाकर नेगेटिव होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, फुल स्टेटमेंट को लेफ्ट साइड में यूज़ करें, +36 माइनस 12y, 6x इधर आकर हो जाएंगे माइनस के, 16 भी इधर आकर माइनस के हो गए, 8y इधर आकर पॉजिटिव हो गए, इज इक्वल टू में रहेगी 0, -6x एंड -6x माइनस माइनस प्लस माइनस के हो गए 12x। इसी तरह से y वाले टर्म को अगर हम यूज़ करते हैं तो प्लस माइनस 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 के रहेंगे 4y, और विदाउट वेरिएबल अगर हम चेक करते हैं इसमें 36 माइनस 16, तो ये अपने पास रह जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से हम देखते हैं तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बट 3x हमें पॉजिटिव चाहिए हमारे आंसर के लिए, तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस के 4 अगर हमने कॉमन ले लिए, ये 3x माइनस कॉमन आ गया इसलिए सिंबल चेंज, 1y ये माइनस हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर 5, ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये माइनस का 4 इधर आकर 0 ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह से अगर 17th की ट्राई करोगे तो आपका 17th क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेम इसके जैसा ही है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन यूज़ करें इसी में से वो हम ले रहे हैं 7th पार्ट नंबर इज़ ए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, पहले इस चीज़ को लेट करना होता है, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक चीज़ ध्यान में रखा करो, एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा तो x, 0 लेना है, एक्स एक्सिस ये होता है। इस एक्सिस पर पॉइंट तभी आएगा बेटे जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि अपना एब्सिसा होगा बट आवर ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, इसलिए x, 0 होता है। इसी तरह से y एक्सिस पर हो तो 0, y होता है। और ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मान के रखना। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वो मैंने पॉइंट लेट कर लिया, इसका नेम ए लिख दिया। इज इक्वी डिस्टेंट है, वही सेम चीज़ चली है, फ्रॉम द पॉइंट बी, ये बी का हो गया, और ये कोऑर्डिनेट हो गए सी के, फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि ए जो है वो बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंस है, तो आप इसको यूज़ करोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी के। अब ए के अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो वो ये थे, ये बी के हैं, तो x-2 यूज़ करोगे, x-2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ए सी की डिस्टेंस x माइनस माइनस प्लस 2 आप यूज़ करोगे यहाँ पर, इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इधर भी रूट था, इधर भी रूट था, तो रूट से रूट रिमूव हो जाएगा, चाहे स्क्वायर करके कर लो। ए माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, इसके लिए आप यूज़ करोगे ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने पर 4 माइनस 2ab हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, इसके लिए आप यूज़ करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 9 का स्क्वायर करोगे माइनस 9 का भी स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही होता है, इज़ 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर आकर नेगेटिव होना ही था, माइनस के 4x, ये 4x भी इधर आकर माइनस के हो गए, 81, 25 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो गए 8x, प्लस माइनस माइनस, तो ये रह जाएंगे पॉजिटिव का ग्रेटर है इसलिए 56, और x इज इक्वल टू 56 बाई -8, इसके साथ कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू -7, यहीं पर नहीं छोड़ना, उसने पॉइंट की बात की थी तो आपने लिखना है पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर पॉइंट के लिए x की वैल्यू तो आ गई -7, बट y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ये आपके आंसर के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम यूज़ करें इसमें से, वो इसमें से है 8th पार्ट नंबर इज ए, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब लेट, वही सेम चीज़ चलोगे, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस की उसने बात की है, तो इसको मैंने a लेट कर लिया, तो इसके पॉइंट जो लेट करोगे वो 0, y लोगे, क्योंकि y एक्सिस ये वाला रहेगा अपना, और y एक्सिस पर पॉइंट तभी आता है इफ़ इट्स एब्सिसा इज 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कहते हैं ईच ऑफ द विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स, जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है फ्रॉम द पॉइंट्स, इस पॉइंट से, इस पॉइंट्स को बी ले लिया मैंने, यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितनी दी गई है, इस 13 यूनिट्स। जस्ट हमने 4th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन किया था, जस्ट उसके जैसा ही है, 0 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इट्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट इज इक्वल टू 13। इसको सोल्व करना हमने। अब क्लियर सी बात है, इधर रूट है इधर नहीं है, जो रूट से रूट कैंसिल कर दे तो स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड यूज़ कर दो। जैसे 0 प्लस 5 हो गया, प्लस y माइनस 7 ये इसका स्क्वायर हो गया,
इज इक्वल टू 13, यानी कि स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड मैंने यूज़ कर दिया। इधर तो स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल होगा सिर्फ। 5 का स्क्वेयर 25, यहाँ पर a माइनस बी इट्स होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और इसका स्क्वेयर करोगे 169, तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस 14y। अच्छा, इधर 25 भी है, 49 भी है, और 169 इधर आकर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो इक्वेशन अपने पास बन गई ये वाई स्क्वेयर माइनस 14y। अच्छा, 49 माइनस करोगे 120, 120 में से 25 को माइनस करोगे 95, इसके फैक्टर। ये तो सिंपल है, 19 5 95, यानी कि 19 और 5 बनेंगे। 19 ग्रेटर है इसलिए ये सिंबल रहेगा, माइनस करने पर बनते हैं इसलिए सिंबल हमने चेंज कर दिया, माइनस 95। फर्स्ट 2 में से y इज़ कॉमन, y माइनस 19 रह गया, तो लास्ट में से 5 इज़ कॉमन, y माइनस 19। एक फैक्टर बन गया y माइनस 19 और दूसरा बन गया y प्लस 5। y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 19। इसी तरह से y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी माइनस 5। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारे लिए, आंसर अब ये लिखोगे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात की थी, अगर आप 19 आंसर लेते हो तो आपको आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा 0 19, और सेकंड आंसर क्या आया था, -5 आया था, तो तब आपका आंसर ये बनेगा 0, -5 के लिए। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं 9th, पार्ट नंबर इज ए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है। शो दैट पॉइंट्स -1, 2 3 एंड 8 11, ये 3 अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसके लिए हमने यूज़ कर दिया A B C आर कोलिनियर। अब क्वेश्चंस में हमें कोलिनियर पूछेंगे, कभी राइट ट्रायंगल के लिए पूछा जाएगा, कभी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन्हीं के लिए हमसे क्वेश्चन में पुट किया जाता है। अब ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, नेक्स्ट अगर आगे चलोगे तो आपको 4 पॉइंट्स भी मिलेंगे क्वेश्चन में। 4 पॉइंट्स वाला हम कल करेंगे। 3 पॉइंट्स में कुछ नहीं, तीनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए बी की, बी सी की, ए सी की। उसके बाद हम कोलिनियर की जो कंडीशन है उस कंडीशन का अप्लाई करेंगे। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, इफ़ द पॉइंट्स लाइज, जैसे ये पॉइंट्स होते हैं, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, लाइज ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे आर कोलिनियर, उसी चीज़ को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। पहले तीनों की डिस्टेंस फाइंड आउट होगी, ए बी की, बी सी की एंड ए सी की। जैसे फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें ए बी की, तो ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स लेने हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, इट्स होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो ये बन गया 3 इट्स स्क्वायर प्लस 4 इट्स स्क्वायर एंड इट्स रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, टोटल इज 25, और 25 का क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे बी सी की। बी सी की जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो 8 माइनस 2 इट्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 इट्स स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो ये आ जाएगा 6 इट्स स्क्वायर प्लस 8 इट्स स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा अपने लिए बेटे 36, और 8 का आ जाएगा 64, और टोटल अपने लिए 100, और 100 का रूट फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 10 यूनिट्स। इसी तरह से नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम ए और सी की, तो सी के और ए के पॉइंट लेने हैं, तब बी के पॉइंट्स कोई वर्क नहीं करेंगे अपने लिए। 8 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, इट्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, इट्स स्क्वायर। तो ये रहेगा 9 और ये रह जाएगा 12 एंड इट्स रूट। 9 का स्क्वायर करोगे 81, इसी तरह से 12 का करोगे 144, 5 225, और 225 का रूट कितना आता है 15। अब कंडीशन अप्लाई होगी, जैसे आइसोस्केलेस के लिए पूछा जाता, तो आइसोस्केलेस के लिए पूछा जाता तो 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाती, तब हम हमारा आंसर यस में लिख देते। तो क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से इक्विलेटरल के लिए होता तो तीनों डिस्टेंस अपनी इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें से कोलिनियर के लिए पूछा गया है। तो कोलिनियर के लिए ये होता है सम ऑफ द टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी डिस्टेंस बड़ी छोटी हो सकती है, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी
मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए सी के। अब इनमें से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए सी। अगर ये इस, क्योंकि एक का आंसर 5, एक का 10, एक का 15 आया था, तो 15 ए सी का आया था। इफ़ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी देन गिव यूर आंसर इन येस, अदरवाइज आंसर इन नो। इसका आंसर 15 आया था, ए बी की डिस्टेंस 5 यूनिट्स आई थी, बी सी की थी 10, 15 इज इक्वल टू 15 क्या आया था, तो यस आंसर दोगे। यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इसी में से एक चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट और 11th का जो बी है, 10th क्वेश्चन यानी कि इसमें पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, तो पॉइंट्स कोलिनियर जो गिवन है उसका एक मेथड और आएगा, उस चीज़ का यूज़ करोगे। 11th का जो बी है, 11th का बी यानी कि सॉल्यूशन आपसे नहीं होगा, वो मेथड अभी नहीं आया। और कोलिनियर की एक कंडीशन थर्ड वर्कशीट में आएगी, वो इजी रहेगी। अगर आपको ये कंडीशन टफ लग रही है तो हम थर्ड कंडीशन से करेंगे। अब ये जो 10th क्वेश्चन है, ये थर्ड वर्कशीट के अंदर जो कंडीशन है उससे क्वेश्चन ईजी सोल्व होगा, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें से 12th